हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से सिलेक्टिव लर्निंग अड्डा में। तो आज हम बात करने वाले हैं किस पर, वैद्युत ध्रुव पर। ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मस्त टॉपिक है। इसके बारे में हम डिटेल में आज यहाँ पर क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे और इससे रिलेटेड क्या होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में है ना, वैद्युत क्षेत्र पूछता है, या तो अच्छे स्थिति में या तो निरक्षीय स्थिति में। आज उस चीज़ को हम इस लेक्चर में देखेंगे। और ऐसा भी हो सकता है, या तो हो सकता है भाई अच्छे भी ना हो, निरक्षीय भी ना हो, कोई दूसरी स्थिति हो, उसमें कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फाइंड आउट करेंगे। हम उसके बारे में आज हम इस लेक्चर में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो चलो बिना किसी देरी के ना स्टार्ट करते हैं। क्या, आओ समझते हैं वैद्युत ध्रुव क्या होता है। ठीक है, वैद्युत ध्रुव आपका ये कहता है कि सर अगर हमारे पास दो चार्ज हैं, ठीक है, कितने चार्ज हैं, दो, ठीक है, एक प्लस का है एक माइनस का है, ठीक है, और ये बहुत सूक्ष्म दूरी पर रखे हैं, ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 2l। तो पहले याद रखो, एक हमारे पास निकाय है, क्या है, निकाय, क्या है, निकाय। अगर इस निकाय में दो छोटे छोटे आवेश है ना, एक प्लस का हो एक कैसा हो, माइनस का हो, यानी कि प्रकृति में भाई विपरीत हो और परिमाण में कैसे हो, सेम हो, और उनकी बीच की दूरी बहुत छोटी हो, अति सूक्ष्म हो, तो उस निकाय को हम क्या कहते हैं, वैद्युत ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत ध्रुव कहते हैं। ठीक है, मतलब ये एक आवेशों का एक ऐसा निकाय होता है जिसमें एक आपका आवेश, ठीक है, प्लस का होगा तो दूसरा कैसा होगा, माइनस का होगा। यानी कि ऐसा निकाय जिसमें दो आवेश समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के हों और उनके बीच की दूरी क्या हो, बहुत अल्प हो, सूक्ष्म हो, तो ऐसे निकाय को हम क्या कहते हैं, वैद्युत ध्रुव कहते हैं। यानी कि ये भाई आपका क्या होता है, एक सिस्टम होता है। क्या होता है, सिस्टम। ठीक है, तो अब हम इसके क्या करते हैं, इसके डेफिनेशन को लिख देते हैं। यही बात जो मैंने आपको समझाया। क्या भाई, आवेशों का एक क्या होता है, निकाय होता है, जिसके अंदर जो आवेश होते हैं, क्या होते हैं, आवेश, यार देखो, आवेश समान प्रकृति के, विपरीत प्रकृति, प्रकृति का मतलब प्लस माइनस, और परिमाण में कैसे होंगे, समान। अगर ये 2 कूलाम का होगा तो ये भी 2 कूलाम का होगा, ये 3 का होगा तो ये भी 3। बस अंतर क्या है, ये प्लस का 2 होगा तो ये माइनस का 2 होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हाँ, एक चीज़ और, इनके बीच की दूरी जो होगी ना, बहुत कम होगी। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, हाइड्रोजन की पानी की बात करें, ये आपका क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं भाई, वैद्युत ध्रुव की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, आप कहेंगे सर कैसे, तो देखो, जो आपका ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से काम करते हैं। तो ये एक पूरा एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है, पोलर होता है। ठीक है, और इनके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे NH3 हो गया। ठीक है, ये भी आपका क्या है भाई, एक एग्जाम्पल है। ठीक है, और आप ले सकते हो CO, ये भी एक आपका क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसका डेफिनेशन को यहाँ पे नोट कर देते हैं, फिर आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका हमने यहाँ पे डेफिनेशन क्या किया है, नोट कर दिया। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और एग्जाम्पल के तौर पर आप इनको नोट कर लेना। S2 हो गया आपका, NH3 हो गया, इसको CO लिखो या CO2 लिख दो, और HCl, ये आपके क्या हैं भाई, सारे एग्जाम्पल हैं किसके, वैद्युत ध्रुव के हैं। किसके हैं, वैद्युत ध्रुव के हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, यानी कि दो हमारे पास समान परिमाण के आवेश होंगे, लेकिन प्रकृति में कैसे होंगे, विपरीत होंगे, और अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर रखे होंगे। इससे बने निकाय को हम क्या कहते हैं, वैद्युत ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, आप इसको नोट करिए। चलो आइए प्यारे बच्चों, समझते हैं क्या वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो देखिए, बहुत ही आसान है। अगर अपने पास दो आवेश हैं, एक प्लस का है एक कैसा है, माइनस का है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 2l। तो देखिए, अभी तक हमने क्या समझा, वैद्युत ध्रुव समझा। बस एक केवल क्या होता है भाई, डेफिनेशन होता है। एक आपका प्लस का होगा एक माइनस का होगा, है ना, समान परिमाण के होंगे, बीच की दूरी कितनी होगी बोलो, है ना, बहुत सूक्ष्म होगी। ऐसे निकाय को हम क्या कहते हैं, वैद्युत ध्रुव कहते हैं। अगर हम मान लें एक आवेश, मतलब जो भी आवेश एक प्लस का है एक माइनस का है, प्लस का क्यों है, माइनस का क्यों है, बीच की दूरी कितनी है, 2l है, तो ये आघूर्ण का मतलब होता है, इसका पूरे मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, मतलब इसका मान क्या होगा, वैद्युत ध्रुव का मान
क्या होगा, है ना। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू क्या होगी, तो वहाँ पे क्या लग जाता है, मोमेंट। क्या लगता है, मोमेंट। ध्यान रखिए, किसी का भी मोमेंट बनाना हो तो उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। जैसे मास मोमेंट बनाना है तो m इंटू आर कर देंगे, फोर्स का मोमेंट बनाना है तो F इंटू आर कर देंगे, ठीक है। ऐसे अगर चार्ज का मोमेंट बनाना है ना तो चार्ज में उसके डिस्टेंस से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये आपका जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है ना, ये कहता है सर, मतलब उन जो आवेश होते हैं ना उनका किसी एक का परिमाण ले लो और बीच की दूरी जो हो, है ना, उससे आप गुणा कर दो, ठीक है। यही आपका द्विध्रुव आघूर्ण के क्या होता है, बराबर होता है। द्विध्रुव आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। यह एक सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, यह एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है, आप लिख लें, यह एक सदिश राशि होती है, ठीक है। इसकी जो दिशा होती है ना, क्या दिशा, वो -q आवेश से, -q आवेश से, ठीक है, +q आवेश की ओर होती है, की ओर होती है भाई। किधर होती है बोलो, ठीक है, -q आवेश से +q आवेश की ओर होती है, ठीक है। तो देखो ये इसकी वैल्यू है। अगर हम इसके मात्रक की बात करें, किसकी, यूनिट की बात करें, किसकी, यूनिट की, तो देखो q का मात्रक क्या होगा, कूलाम, ठीक है। और लेंथ का मात्रक क्या होगा, बोलो बोलो, मीटर, ठीक है। और अगर इसके हम बीमा की बात करें, बीमा, ठीक है, हम कूलाम भाई चार्ज है ना, ध्यान रखिए q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी। तो q का जो बीमा होता है ना भाई, I क्या है, एम्पेयर है, तो एम्पेयर का A हो गया, t का क्या हो जाएगा, AT, ठीक है। मीटर का तो L लिख लेंगे। तो इसका जो बीमा होगा कूलाम AT इंटू, ठीक है, मीटर का क्या लिखा जाएगा, L। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आया, क्या आया, पहले L लिखेंगे, फिर T लिखेंगे, फिर A लिखेंगे। तो इसका जो आंसर है भाई क्या है, LTA, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, इसका आप डेफिनेशन लिख लेंगे, मतलब वैद्युत द्विध्रुव में आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, बोलो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, ठीक है। इसकी दिशा किधर होती है, बोलो जनाब, किधर होती है, -q आवेश से +q आवेश। ध्यान किधर है भाई, इधर देखो ना। और मात्रक कैसा होगा इसका, कूलाम मीटर, ठीक है। बीमा क्या होगी भाई, हर देखो ना, AT। और ये आपका मीटर है, मीटर का क्या होगा, L होगा, ठीक है। इनको अगर सॉल्व कर लिया जाए तो आपका ये आ जाएगा। अब हम बात करते हैं थोड़े से न्यूमेरिकल पर, कैसे इसके न्यूमेरिकल को मुझे करने होते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए और इसके डेफिनेशन को भी जो मैंने बोला उसको आप नोट कर लेना, ठीक है। हाँ, आओ प्यारे बच्चों, बात करते हैं किस पर, क्वेश्चन पर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को करने से पहले समझ लेते हैं वही बातें, पुरानी बात, जो बात बीत चुकी है हमारी भाई, ठीक है। तो देखो अगर हमें P निकालना है ना, तो P कहेगा सर Q इंटू क्या कर दो, बीच का लेंथ कितना है, 2L मान के चलिए। अच्छा, इसकी दिशा किधर होगी, -q से +q की ओर, ठीक है। तो हम ऐसे ले लेते हैं, कोई दिक्कत है आपको यहाँ पर, नहीं है ना। आओ यहाँ पर देखते हैं, ठीक। अब कैसे सॉल्व करना है वो आप समझो, है ना। आपको क्या करना है, बीच की दूरी, L नहीं है, बीच की दूरी कितनी है टोटल, 2L। अगर यही 2L है ना, R के बराबर होता तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते थे, Q इंटू R। अब आप कहेंगे सर 2L आप क्यों लिखते हो, देखो क्या होता है ना, बहुत सारे बुक में है ना 2L लेके चलते हैं। हमारे 2 डेरिवेशन नन्हे मुन्ने से आते हैं ना, उसी में यूज हो जाते हैं। थोड़ा उसका कैलकुलेशन क्या होता है, इजी हो जाता है 2L लेने से, है ना। इस वजह से वो 2L ले लेते हैं। नहीं तो अगर आप R लेते हैं ना, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। अब आओ देखते हैं क्वेश्चन पर। अगर हमारे पास 2 माइक्रो कूलाम है, बीच का डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम है, कितना, 1 एंगस्ट्रॉम। ये प्लस का है, ये माइनस का 2 माइक्रो कूलाम है, ठीक है। अब आपसे बोल लगा है भाई P निकालिए, क्या फाइंड आउट करिए, P का मतलब द्विध्रुव आघूर्ण। तो आप कहेंगे सर P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L होता है। Q की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रो कूलाम। 1 माइक्रो में कितना होता है, -6। देखिए ये 2 तो आपका ये हो गया, इस माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10 के पावर -6। तो इस माइक्रो की वैल्यू यहाँ पे रखी गई है, इंटू बीच का डिस्टेंस देखो कितना है, 1 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 10 टू पावर
10 मीटर नहीं आया, अरे यार देखो 10 टू पावर कितना -10 मीटर, ठीक है। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 2 इंटू 10 टू पावर कितना माइनस के कितना 16 कूलाम मीटर। भाई साहब ये आपका आंसर आ चुका है, इसको आप नोट करिए, फिर हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट, ठीक है। नोट करिए फटाफट। देखो अगर ऐसे बात, ये तो समझ में आ गया ना। अगर अब आपसे बोला जाए ना ये 2q है प्लस का, ये माइनस का 2q है और ये आपका प्लस का 2q है, ठीक है। बीच का डिस्टेंस मान के चलिए 3a है। तो अगर आपसे p बोल दिया जाए निकालने के लिए तो आप कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे बोलो? आप कहेंगे सर आवेश ले लो कोई सा एक, है ना, क्योंकि परिमाण की बात हो रही है। तो 2q उठा लिया, इनटू बीच का डिस्टेंस कितना है 3a है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6qa आएगा, ठीक है। और इसका मात्रा क्या होगा कूलाम मीटर होगा, क्या होगा कूलाम मीटर, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए जब तक ये समान परिमाण होंगे नहीं तब तक हम इनको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आओ बात करते हैं थोड़ा नेक्स्ट, थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन पर, ठीक है। इसको कैसे और वो चेंज कर सकते हैं, इसको आप नोट करिए। हाँ तो अब देखो प्यारे बच्चों, अगर अपने पास ऐसा हो प्लस का 5q, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, बीच में आपका क्या है ना, क्या है 9 माइनस के q है, और इधर आपका 4, ठीक है। कैसा है ये प्लस का है, ये बीच का डिस्टेंस है ना 3a है, और ये बीच का डिस्टेंस आपका 4a है। अब आपसे कह रहा है ना इस पूरे निकाय का, ये मान के चलिए a है, ये b है, और ये आपका क्या है c। इस पूरे निकाय का आपको क्या फाइंड आउट करना है, p का मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, लिख लें आप, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए इस निकाय का, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे ना, देखो क्या ये वैद्युत द्विध्रुव बन रहा है निकाय? आप कहेंगे सर आवेश तो कहीं पर भी सेम नहीं दिख रहे हैं, है नहीं। तो जब भी आपको है ना ऐसा केस मिल जाए तो आपको बनाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है बोलो, बनाना पड़ता है। तो देखो कैसे बनाएंगे, इस ये प्लस 5q कहेगा सर मुझे क्या चाहिए माइनस का 5q चाहिए, तो हम इस 9 से बोलेंगे तू दे दे इसे। चलो आओ इससे बात करते हैं, 5qa, यहाँ पे a वाला ये पॉइंट है, ठीक है। और ये आपका कौन सा है c वाला, और ये कौन सा है b वाला। पहले बनाते हैं, ये प्लस का 5 है ना, तो इसी में से देंगे माइनस के 5q। अब इसके पास कितना बचा माइनस के 4q, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे कितना बन जाएगा बोलो 9q, ठीक है। और यहाँ पे ये तो देखता रहेगा, कहेगा मज़ा आ गया सर मुझे तो मिल गया अपना वाला, ठीक है। ये भी कहेगा मुझे मिल गया अपना वाला। चलो अब हम क्या करेंगे, देखिए अब सबसे पहले क्या होता है ना, यहाँ पे कितने निकाय भाई कितने द्विध्रुव बन रहे हैं, 2। एक आपका मान के चलिए यहाँ पे P1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा P2। अभी आपको बताया था भाई जो इसकी दिशा होती है माइनस आवेश से प्लस q आवेश की ओर होती है, माइनस आवेश से किधर होती है प्लस, तो P1 की दिशा इधर, P2 की दिशा इधर, ठीक है। अब नेट किधर आएगा देख लेंगे भाई, जिनका ज़्यादा होगा ना उसी में से माइनस कर देंगे, यही आपका परिणाम ही होगा। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि दोनों क्या है भाई विपरीत दिशा में है, ठीक है। चलो P1 से बात करते हैं, ये कहेगा सर बीच का डिस्टेंस 3a है और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 4a, ठीक। तो ये कहेगा इससे में मल्टीप्लाई कर लो, इससे इसमें 5q इंटू कितना 3q बराबर कितना आ गया 15qa, ठीक है। ये आपका a है 3a। और अगर P2 की बात हो तो P2 कहेगा सर 4 है हमारे पास, 4q है इंटू बीच का डिस्टेंस कितना 4a, मल्टीप्लाई करते हैं बोलो कितना आएगा 16qa आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए दोनों में किसकी वैल्यू ज़्यादा है, P2 वाले की, यानी कि जो परिणामी आने वाला है वो किधर आने वाला है P2 की तरफ आने वाला है, किधर आने वाला है P2 की तरफ। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कुल परिणामी, कुल परिणामी, परिणामी बोलो बोलो क्या होगा भाई, कुल परिणामी वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, आघूर्ण। तो देखिए जो आपका P आएगा हम क्या करेंगे, बड़े वाले में से कम वाले को क्या कर देना माइनस P2 माइनस P1। आप कहेंगे सर ये कैसे किया, ये होता है आपका वेक्टर एडिशन। जब भी दो वेक्टर है ना अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो क्या कर देते हैं माइनस, सेम डायरेक्शन में होते हैं तो क्या करते हैं बोलो प्लस कर लेते हैं। बहुत सही, वेरी गुड। P2 की वैल्यू कितनी है 16qa, कितनी है 16qa, P1 की कितनी है 15qa,
ए, ठीक है। अगर हम माइनस कर दें तो कितना मिल जाएगा, 1 क्यू ए, है ना, कूलाम मीटर। ये इसका आंसर आ गया। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा ना, कभी भी अगर ऐसे आ जाएं तो आप कैसे करोगे, पहले ऐसा होगा, पहले बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसको आप सॉल्व कर पाओगे। चलो इसको आप नोट करिए। तो प्यारे बच्चों देखते हैं, बहुत बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन है ना। इसमें मुझसे कह रहा है ना कि हमारे पास दो एक जैसे वैद्युत ध्रुव है, जिनका जो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है ना, सभी के पास कितना है, पी है। यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी तथा सी डी, है ना, जिनके प्रत्येक के क्या है, द्विध्रुव पी है, ठीक है, दे रखा है। और ये कितना कोण बना रहे हैं एक दूसरे से, चित्र के अनुसार 120 बना रहे हैं। तो मुझे क्या बताना, इसका परिणामी द्विध्रुव निकालना है आघूर्ण, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, ठीक है, दिशा शो करते हैं, फिर उनके मान लिख लेते हैं, फिर उनका परिणामी निकाल लेते हैं। यही तो काम करना होता है, बोलो। तो चलो परिणामी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले नंबर तो ये काम करेंगे दिशा। तो देखिए दिशा आपका हमेशा किधर से किधर होने वाला है, बोलो किधर से किधर होने वाला है, माइनस से किधर, प्लस की ओर। ये पी की दिशा हो गई, है ना। अगर दूसरे पी की बात करनी है तो बी से किधर, ए की तरफ, ये पी की हो गई। इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इन्हीं के बीच में आने वाला है। ये मान के चलिए, है ना, पी नेट है। क्या है, पी नेट है। तो आपको बताया गया था भाई, जो पी नेट होता है ना, कोई भी सदिश राशि हो, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आपका यहाँ पर क्या होगा भाई, देखो इसके आघूर्ण का स्क्वायर कर लेंगे, पी का स्क्वायर प्लस इसके आघूर्ण का स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस 2, है ना। इसका आघूर्ण इंटू इसका आघूर्ण, पी इंटू पी, जब भाई सब सेम है तो वही ले लो, क्या दिक्कत है। इंटू कॉस, कितना कोण बन रहा है दोनों के बीच में, 120। कितना बन रहा है, 120, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखिए यहाँ पर, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया भाई, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2p स्क्वायर, और कॉस 120 का मान आप ध्यान रखिए, कॉस 120 का मान माइनस के 1 क्या होता है, 2। यहीं पे रख दें आप, खटाखट 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 खटाखट। देखिए माइनस यहाँ पे रखा जाएगा तो ये माइनस कहाँ जाएगा, बाहर। p का p में मल्टीप्लाई करेंगे, पी स्क्वायर कॉस 120 का मान माइनस के 1/2, माइनस आगे आ गया, ये खचाखच कट गए। 2p स्क्वायर में से एक p स्क्वायर गया, कितना बचा, p स्क्वायर। कितनी आई इसकी वैल्यू, p आई। तो इसका ये नेट आ गया, ठीक है भाई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और अगर आपसे दिशा पूछ लेता, क्या पूछ लेता, दिशा, तो दिशा के लिए हम क्या करते हैं ना, tan थीटा लगा लेते हैं। tan थीटा वेक्टर में आपको पढ़ाया गया होगा भाई, ए साइन थीटा अपान, है ना, क्या होता था, b प्लस ए कॉस थीटा होता था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो भाई ए और बी दोनों सब सेम है, पी है, और थीटा एंगल कितना बन रहा है, 120। तो यहाँ पे पी साइन, बोलो कितना आएगा, 120, और यहाँ पर भी कितना, p प्लस p कॉस 120। चलो इसी को सॉल्व करते हैं। साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, बोलिए बताइए फटाफट, कितना, √3/2। यहाँ से p कॉमन है कि नहीं है, बिल्कुल है सर। कॉस 120 का मान 1/2, देखो ये कट गए, और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, है ना, 1/2 ही कुल मिला के मिलने वाला है, √3/2 अपान इसका मल्टीप्लाई इसमें घट जाएगा 1, तो 1/2, ये कुल मिला के कितना मिल गया, tan थीटा बराबर आपको, tan थीटा बराबर √3, यानी कि ये किसकी वैल्यू होती है, tan में, ये tan में होती है सर 60 की। तो थीटा बराबर कितना आ गया, 60, ठीक है। अगर ये मैं देखूं दिशा कहाँ से मैंने देखा, मान के चलिए ए बी से मैंने देखा, कहाँ से देखा, ए बी से, ठीक है। तो ये जो कोण बनेगा ना, इतना कितना होगा, 60 होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको फटाफट नोट करिए, ठीक है। और फिर हम आगे एक और क्वेश्चन बढ़िया सा प्यारा सा करते हैं आपके लिए। फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस अक्ष में, अच्छी स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में, ठीक है। एक और करते हैं प्यारा सा। हेलो प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं एक और बढ़िया प्यारे से क्वेश्चन पर। तो देखो ये आपका है ना, जो क्वेश्चन है वो जेईई मेंस 2019 में आया था। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, 1-2 लाइन का है, आंसर बहुत बढ़िया से आएगा। देखिए एक हमारे पास क्या है, समबाहु त्रिभुज है,
इसके कोनों पर है ना चित्रानुसार क्या है भाई, क्या रखा गया, रखे गए आवेश से बने वैध द्विध्रुव का क्या निकालना है, द्विध्रुव आघूर्ण होगा। इसमें से 4 ऑप्शन है, कौन सा सही है। अगर आप आंसर निकाल सकते हो तो इसका आप है ना जल्दी से कमेंट में बताइए, है ना, इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा, कौन सा वाला सही होगा। ठीक है, तो आओ अब देखते हैं इसका आंसर। अभी आपको बताया था ना एक प्लस का है, ये भी कैसा है प्लस का, ये देखो -2q। तो आपको बताया गया था भाई जब भी ऐसा कभी मिल जाए, ठीक है, तो इसके टुकड़े कर देते हैं, क्या कर देते हैं टुकड़े। ये वेट कर रहा है अपने माइनस का, ये भी प्लस वाला क्यू वेट कर रहा है कितना, किसका, अपने माइनस का। ठीक है, तो ये प्लस का क्यू, ये माइनस का क्यू, है ना, इसी में से ले लिया। ये प्लस का क्यू, तो ये वेट कर रहा है माइनस क्यू का, तभी तो पी बनेगा भाई। अब देखिए एक पी आपका इधर बन जाएगा, एक पी इधर बन जाएगा। अच्छा अगर मैं बात करूँ P1 की वैल्यू, तो P कहेगा सर Q इंटू क्या कर दो, L से मल्टीप्लाई कर दो, Q इंटू L हो गया। अच्छा यही आपका P होगा कि नहीं होगा बोलो। अब ध्यान रखना ये हमने क्या कर लिया, मान लिया है। ठीक है, और अगर P2 की बात करूँ तो वो भी सेम है, देखो हाँ बिल्कुल, Q इंटू कितना L, ये भी किसके बराबर होगा, P के बराबर होगा। अब देखो कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी कोण क्या हो आपस में बराबर, तो ये कितना होगा 60। तो इन दोनों का परिणामी कहीं बीच में आएगा, किधर आएगा, बीच में, ये तो पी नेट होगा। चलो अच्छा इसकी जो दिशा है ना वाई के विपरीत दिशा में है, ऊपर जे होता है तो नीचे क्या होगा, माइनस का जे होगा। तो इसकी तो दिशा पता चल गई भाई, क्या होगा इसका, माइनस का जे होगा। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे ही चेक करना है ना, तो देखो ये गलत हो गया, आई आ गया, है ना, इसमें जे है, इसमें जे है, इसमें आई आ गया, या गलत हो गया, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। अब देखो जे डिनोट कर रहा है ना, हम निगेटिव होंगे, तो ये तो पॉजिटिव का, ये गलत हो गया। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी वाला। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ये बहुत ही कम मेथड लगा, बस थोड़ा सा आपको दिखाना है डायरेक्शन कैसे शो करते हैं, ये सही हो गया। और अगर आपको है ना पूरा सॉल्व करना तो आप ऐसे कर सकते हो, देखो कैसे। ठीक है, एक मेथड समझ में आ गया ना। अब दूसरा मेथड देखो, अगर इसका पी नेट निकाला जाए, ठीक है, ये कहेगा सर इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर मतलब P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर। अरे यार बोलते रहो, P1 P2 इंटू कितना कॉस, एंगल कितना बन रहा है 60, मान रखते चलो। P1 का मतलब P का स्क्वायर, P2 का मतलब P का स्क्वायर, 2PP का मल्टीप्लाई P स्क्वायर कॉस 60 कितना होता है 1/2। ये कट गए खचाखच, तीनों 3 बार ऐड होंगे, √3P स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बोलो, कितना आ गया √3P। P की वैल्यू कितनी होती है, P की वैल्यू कितनी थी, Q इंटू L। ठीक, अच्छा अगर P नेट को सदिश के साथ शो किया जाए तो ये कहेगा सर आप वो वैल्यू रख दो परिमाण, √3Q इंटू कितना L, और इसकी जो दिशा होगी -j की तरफ होगी, तो इस माइनस को आगे लगा लो, आपका आंसर ये सही हो गया। अब प्यारे बच्चों मिलेंगे ना अगले नेक्स्ट लेक्चर में, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होने वाला है, ज़बरदस्त होने वाला है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ठोंक दो यार। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।